हाय गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज अपन देखेंगे कि उसके फॉरेक्स ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है। मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या है। आज अपन डिटेल में वन बाय वन करके आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में एंटर करने से पहले ये चीजें आपके पास क्लैरिटी होना जरूरी है, तो ही इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि ये मार्केट 5 दिन चलता है 24/7। तो ट्रेडर अक्रॉस द ग्लोब इसमें रहते हैं, तो इसमें स्कोप बहुत बड़ा है ना। तो इसमें ट्रेडिंग बड़े स्केल पे होता है, ट्रांजैक्शंस और उसको वॉल्यूम हर एक बड़े स्केल पे होता है, क्योंकि ग्लोबल करेंसी है। इसका लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होता है कि लॉजिकल है। जब इतने सारे ट्रेडर उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो उसको सेल करना खरीदना बहुत आसान होता है। तो ओनली चैलेंजेस ये 24 घंटे चलता है, तो उसको मॉनिटर कैसे करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा लीवरेज। लीवरेज मतलब विद मिनिमम अमाउंट यू कैन बाय मैक्सिमम थिंग्स, करेक्ट ना। तो फॉरेक्स में ऐसा होता है, क्या होता है फॉरेक्स में कि मिनिमम चीजें होती है। मतलब आपके पास सपोज कम पैसा भी रहेगा तो ज्यादा अमाउंट के डॉलर्स खरीद सकते हो या फॉरेक्स खरीद सकते हैं, जैसे हम शेयर मार्केट में करते हैं ना, सेम है। बट ओनली रिस्क इज यहाँ पे अमाउंट सब डॉलर्स में रहता है। तो लिवरेज का एडवांटेज मिलता है, बट एक तरह से लिमिटेशन भी है कि अगर आपके हाथ से ओवर ट्रेडिंग हो गया तो यू माइट इनकर हेवी लॉस। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, डिसेंट्रलाइज नेचर। इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब है देयर इज नो सेंट्रलाइज स्टॉक एक्सचेंज। जैसे इंडिया में सेबी है ना, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक, ये दो ही है जिसको सेबी रेगुलेट करता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे ऐसा कोई डिसेंट्रलाइज मार्केट नहीं है। ये ग्लोबल मार्केट्स होते हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, इसमें बहुत सारे एक्सचेंज इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे थोड़ा फ्रॉड होना कम हो जाता है ना। मतलब फ्रॉड इन द सेंस मार्केट मैनिपुलेशन कम हो सकता है। अदरवाइज अगर किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो वहां पे मैं प्राइस बढ़ा सकता हूँ, प्राइस कम कर सकता हूँ बाय ऑल्टरिंग द वॉल्यूम, है ना। बहुत सारे तरीके हैं, बट ये मल्टीपल करेंसी मल्टीपल एक्सचेंज पे होता है। तो इस ग्लोबल स्कोप है, तो इसको पूरा मैनिपुलेट करना आसान काम नहीं है। तो मैनिपुलेशन वाइज ये सबसे बेस्ट है। देन एंड आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे अभी अपन इंडिया में, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं कौन से करेंसी में डील कर सकते हैं। सो ग्लोबली यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, एंड इवन इफ यू गो आउटसाइड इंडिया, वहां से भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो और बड़े अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इंडिया में कुछ करेंसी अलाउड है, बाहर कुछ करेंसी अलाउड है। सो लाइक दिस यू कैन मैनेज योर अकाउंट एंड यू कैन बाय फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स। तो आप अलग अलग करेंसी भी खरीद सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे स्टॉक में अपन बोलते हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन करो, इसमें भी डाइवर्सिफाई करना उतना जरूरी है। अभी देखेंगे लिमिटेशंस क्या है। सबसे बड़ा लिमिटेशन है मार्केट वोलेटिलिटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे अभी वॉर चल रहा था बीच में, रशिया यूक्रेन एंड अभी इराक का बाद में हुआ, तो जब भी कोई वॉर टाइप सिचुएशन अराइज होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं, सेंटिमेंट मार्केट के खराब हो जाते हैं, इमीडिएटली मार्केट डाउन होता है। लिवरेज रिस्क, इसमें काफी बार ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, एंड फिर अपन सोचते हैं कि यार पैसा मिलेगा, उसमें से पैसा चुका दूंगा, वो पैसा मिलता नहीं, और ये पैसे चुकाने के वांदे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। नॉलेज इज द मेजर चैलेंज। एज ए सेड कि एक तो बहुत कम ब्रोकर है जो इसमें डील करते हैं, एंड दैट टू फॉर ह्यूमन बीइंग टू हैव नॉलेज ऑफ एंटायर ग्लोब, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऐसे लोग रहेंगे रहेंगे, ऐसे नहीं कि लोग नहीं रहेंगे, बट we need to find those people is difficult task. It's not that we'll not find a dealer, broker बहुत सारे मिल जाएंगे, बट राइट ब्रोकर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर से यू कैन क्रॉस वेरीफाई थिंग्स। आपको एक ब्रोकर ने कहा ये शेयर अच्छा है, आप 10 लोगों के साथ वेरीफाई कर सकते हो। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इतना नॉलेज, और सबने हाँ बोल भी दिया तो भी मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे चीजें इस पे इम्पैक्ट करती है। वॉर है, इन्फ्लेशन है, आईएमएफ की पॉलिसी है ना, किसी दो कंट्रीज का झगड़ा हो गया, तो बहुत सारी चीजें होती है। रेगुलेटरी डिस्पैरिटीज मतलब आपने जो रेगुलेशंस है, लाइक सेबी, आरबीआई, फेमा, ये तीन इंडिया में है जो इससे डील करती है। जैसे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है, तो उनके रिस्ट्रिक्शन की वजह से काफी बार ट्रेड करना चैलेंजिंग हो जाता है, अपन काफी बार फंस सकते हैं। तो इसलिए ट्रेडिंग करते समय संभल के करना है। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है एब्सेंस ऑफ रेगुलर इनकम। मतलब क्या बताऊं, इसमें आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलने वाला है। जैसे शेयर मार्केट में डिविडेंड मिलता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, करेक्ट ना। सो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट का जो मूवमेंट है, सेंटिमेंट, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो गाइज अगर आपको ये लिमिटेशंस पता है एंड यू आर रेडी टू टेक दिस रिस्क, देन आप इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बट अगेन बताऊंगा
एज पर माई नॉलेज एटलीस्ट 2 साल का आपका रिसर्च होना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट में एंटर करो, बिकॉज आई हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पे लोगों ने काफी लॉस बेयर किया है। तो प्लीज ये ध्यान में रख के ट्रेड करना है, क्योंकि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से अपन ने कमाया है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, एंड इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।